डिड यू नो दिस कि स्ट्रेस जितना आप बढ़ाते हो उसके वजह से वेट गेन होता है? आई डेंट नो। ये मैंने जब डांस विद दीप्ति के साथ वो प्रोग्राम किया ना तब मुझे समझ में आया। हेलो जी, हेलो, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया हो। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे कंफ्यूजन करना है कि पिछले 2 महीने से मैं बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं हूँ। मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है मेरे से। पूरा मेरा डाइट और वर्कआउट दोनों गड़बड़ हो गए हैं। मेरे पास ना ऐसा कोई तगड़ा वाला रीजन नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। बस वही है, ऑफिस, घर का काम और ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट में पूरा बिगड़ गया है मेरा स्केड्यूल। ऐसे बट होता रहता है ना, कभी ऑन ट्रैक कभी ऑफ ट्रैक, ये तो होता रहेगा। इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वापस ट्रैक पे आना। तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। अभी बस 2 ही महीने बचे हैं 2021 के और 2 महीने में न्यू ईयर आ जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी 2 महीने में पूरे मन से, तन मन धन सबसे मैं ट्रैक पे आने वाली हूँ। मैं पूरा अपना ध्यान देने वाली हूँ मेरे अच्छे डाइट पे, अच्छे लाइफस्टाइल पे। पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है डाइट और वर्कआउट के बारे में और उनको मैंने खुद पे अप्लाई भी किया है और मैंने 7 किलोस का वेट एक्चुअली लूज किया था बस कुछ 3 महीने में। सस्टेनेबल वाला वेट लॉस, जो कि मेरे को अभी बहुत टाइम से मैं ट्रैक पे नहीं हूँ बट वो वापस नहीं आया है। हाँ, 1 किलो इधर उधर हो रहा है बट दैट्स ओके, दैट्स ऑन मी, क्योंकि मैं इतने टाइम से ट्रैक पे नहीं आ पा रही हूँ। कुछ भी खा रही हूँ, कुछ वर्कआउट्स नहीं कर रही हूँ, सो दैट्स ऑन मी। मैंने कुछ टाइम के लिए रुस्ता मैम का डाइट फॉलो किया था। उसके बाद मैंने डांस विद दीप्ति जी का 3 मंथ्स का प्रोग्राम लिया हुआ था, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, पूरा लाइफ चेंजिंग था। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, फूड के बारे में, वर्कआउट के बारे में, स्लीप के बारे में, एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम हर एंड अर्चना जी, जो कि मेरी न्यूट्रिशनिस्ट थी। मेरे वही एक्सपीरियंस से मैंने 2 महीने का एक प्लान बनाया हुआ है जो कि मुझे हेल्प करेगा एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने में और वेट लॉस में। 2 दिन में 1 kg, 1 हफ्ते में 4 kg, वो वाला नाटक नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू फॉलो अ सस्टेनेबल डाइट, जिसको कि मुझे हैबिट बनाना है, जिसको कि मुझे पूरा जिंदगी फॉलो करना है। पहले से ही, पहले दिन से ही मेरा फोकस वही रहा है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। में कोई न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कोई डाइटिशियन या ट्रेनर ऐसा कुछ भी नहीं। आई एम टेलिंग यू सिंपली कि दिस इज समथिंग दैट हैज वर्कड फॉर मी। और ये कोई फैट डाइट नहीं है, सिंपल सा हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो आई थिंक कि मेरे जैसे बहुत लोगों पे भी ये वर्क करेगा। थोड़ा सा वो ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ मेरा एडवाइस लो, ओके। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट विद आवर डाइट एंड वर्कआउट प्लान। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कुछ रूल्स, जिसको कि मैं फॉलो कर रही थी जब मैं डांस विद दीप्ति जी के साथ उनके प्रोग्राम पे थी तब, एंड दिस रियली हेल्प्ड मी। द फर्स्ट पॉइंट इज टू ड्रिंक एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। मतलब डेली पीना ही पीना है 3 लीटर का वाटर। मैं क्या करती हूँ ना, एक बोतल रख लेती हूँ जो कि 2 लीटर का है। सुबह उठती हूँ तो थोड़ा सा पी लेती हूँ आधा, और रात को भी सोने से पहले थोड़ा ज्यादा ही पी लेती हूँ, और पूरा दिन भर में और एक बोतल खाली कर देती हूँ। ठीक, अभी थोड़ा सा वो भी गड़बड़ हो गया है बट मैं कर रही हूँ, मैं ट्रैक पे आ रही हूँ। सेकेंड पॉइंट है कैलोरी काउंटिंग। तो मैं कुछ टाइम से अभी कैलोरी काउंट कर रही हूँ। हेल्दीफाई ऐप यूज कर रही हूँ मैं। उसका फ्री वर्जन ही बहुत ही अच्छा है। सिंपल सा ऐप है, आपको वो पूछता है आपका करंट वेट क्या है, आपका गोल क्या है और आप कितना किलो वेट लूज करना चाहते हो। उसके हिसाब से वो एक अकाउंट देता है कि आपको डेली 1300 कैलोरी, 1400 कैलोरी, 1600 कैलोरी, जो भी आपके हिसाब से वो देगा कि इतना आपको कंज्यूम करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि यार मैं अभी 1300 कैलोरी मतलब पूरा टू द डॉट और खाना मेजर करते हैं, वो सब मैं नहीं करती हूँ कि कितना ग्राम्स खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ। मैं अपना कटोरी में लेती हूँ और वही मैं लिखती हूँ कि ओके 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी वेजी, ऐसा कुछ। वोटो को भी आप ट्रैक कर सकते हो, उसमें मैं दोनों ही करती हूँ। और अगर आपके पास ऐसा कोई वॉच है ना, मेरे पास ये फिटबिट है, तो उसको भी आप सिंक कर सकते। थर्ड पॉइंट इज टू इंक्लूड मोर वेजीज इन योर डाइट। मैं तो कार्तिक के महीने में बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खा रही हूँ। रीजन बीइंग कि मेरे घर पे मेरे इन लॉज के यहाँ वो बहुत मानते हैं, कार्तिक का महीना अभी चल रहा है ना, तो उसमें वो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। मैं उतना नहीं मानती हूँ ये सब चीजों में, बट इस बार मैं करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प मी विद माई वेट लॉस, राइट। जब मैं दीप्ति जी का प्रोग्राम में थी तब उन्होंने मुझे एक्चुअली सजेस्ट किया था कि अगर आप वेज डाइट पे जा सकते हो, अगर मीट थोड़ा कम कर सकते हो बोल के,
बट उस टाइम पे मैंने एक्चुअली नहीं किया था। तो मैंने अभी सोचा कि ओके कार्तिक का महीना है तो लेट्स डू दिस। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर हो सकता है तो थोड़ा सा मीट का कंजम्पशन कम कर दो, ठीक। अगर आप मीट का कंजम्पशन कम करते हो राइट, तो आपको प्रोटीन पे ध्यान देना है। जब हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो ज्यादातर प्रोटीन मिल जाता है वहां से। मेरे साथ तो ये होता है, मैं चिकन मटन एग्स बहुत खाती हूँ तो उसमें से मुझे प्रोटीन मिलता था। अभी वेज डाइट पे हूँ तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। आपका बॉडी वेट जितना किलो है, मतलब मेरा अभी जैसे है 65 किलो, तो मुझे पर डे 65 ग्राम्स प्रोटीन खाने हैं। जितना भी आपका बॉडी वेट है उतना ही ग्राम्स आपको प्रोटीन खाना है पर डे। तो मैं तो ट्राई करती हूँ कि सुबह का जो पहला मील है जो कि हमारा ब्रेकफास्ट होता है उसी में मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन डालूं। तो मैं ऐड करती रहती हूँ सोया चंक्स या फिर पनीर या फिर कुछ छोले वगैरह। तो सुबह सुबह थोड़ा ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगा ना, तो दिन भर में थोड़ा कम होगा तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो इसका ज्यादा ध्यान रखना है अगर आप एक वेज डाइट पे हो कि आप सही प्रोटीन ले रहे हो। प्रोटीन बहुत जरूरी है, नहीं तो मसल कहाँ से आएगा मसल, यू विल लूज मसल। नेक्स्ट थिंग इज कीप हेल्दी स्नैक्स एट होम। हम लोग का ना दिक्कत होता है, मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती रहती है लंच और डिनर के बीच में या फिर सुबह ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, तो वो बहुत दिक्कत हो जाता है मुझे। उसी के अंदर ना कुछ ऐसे खाने का मन करता है, मैं जाके कुछ चॉकलेट पड़ा हुआ है तो खा लेती हूँ या कुछ भी ऐसे जो भी मिला कुछ खा लेती हूँ। कुछ भी नहीं होता है ना तो मैं फ्रेंच फ्राइज बना के तुरंत खा लेती हूँ। तो वो बहुत बड़ा दिक्कत था मेरे लिए। तो मैं क्या करती हूँ, अभी ऑप्शंस रखती हूँ, स्नैक्स ऑप्शंस, हेल्दी स्नैक्स ऑप्शंस, ठीक है। जैसे कि हो गया रोस्टेड पीनट्स रख लो, उसको बंद करके रख लेते हो तो बहुत टाइम चला जाता है। मखाना रख लो या फिर मुरमुरे रख लो। प्रोटीन रिच स्नैक्स के लिए ना मुझे एक्चुअली मेरे न्यूट्रिशनिस्ट अर्चना जी ने बताया था डांस विद दीप्ति जी के साथ जब मैं वो प्रोग्राम में थी। छोले को बॉईल करके रख लेती थी फ्रिज में और वो 4-5 दिन आराम से चला जाता था। और जब भी मुझे भूख लगता था तो उसमें प्याज टमाटर ये हरी मिर्च वगैरह डाल के चाट जैसा बना लेती थी। वो टेस्टी का टेस्टी भी होता था, हेल्दी का हेल्दी भी हो जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल रखो। और सेम चीज है, अनहेल्दी स्नैक्स को ना घर से निकाल दो। अगर चॉकलेट वगैरह है ना किसी को दे दो यार, आइसक्रीम चॉकलेट ये सब बिल्कुल घर पे मत रखो। घर पे रहेगा ना यू कांट कंट्रोल। आप सोचो कभी भी आपने गाजर पे बिंज ईट किया है क्या? नहीं राइट। या फिर ककड़ी पे? नो राइट। हम लोग बिंज ईट करते हैं बुरे चीजों पे। ये जो स्नैक्स होते हैं ना, ये आइसक्रीम्स हो गए या फ्राइड चिकन या फिर फ्राइड आलू, जितने भी जंक फूड्स होते हैं या प्रोसेस फूड होते हैं, चिप्स हो गए, आलू की चिप्स जो आते हैं, वो सब चीजों में बहुत ज्यादा बिंज ईट होता है। हमको पता भी नहीं चलता और हम लोग खाते रहते हैं। अगर आपको रात को आइसक्रीम खाने का मन होता है और फ्रिज में आइसक्रीम पड़ा हुआ है ना, यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ कि आप जाके खा ही लोगे। बट अगर फ्रिज में होगा ही नहीं तो आपको यह आएगा कि अभी निकलना है, रेडी होना है, जाके आइसक्रीम लेके आना है, दुकान जाना है, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा ना, तो ऐसे लगेगा कि यार जस्ट लेट इट गो। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी स्नैक्स को घर पे लाओ और अनहेल्दी को बोलो बाय बाय। नेक्स्ट रूल मैं अपने लिए ये बनाई हूँ कि मुझे वीक डेज पे कभी भी अलाउड नहीं है बाहर का खाना, क्योंकि वीकेंड्स को हम लोग ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं घर पे बना के खाऊं वीकेंड्स पे। सो वीकेंड पे मैं बाहर खा सकती हूँ, बट वीक डेज पे मैं ना ऑर्डर कर सकती हूँ ना जा सकती हूँ बाहर खाने के लिए, ठीक है। मेरा लास्ट रूल, ये सीरियसली रूल तो नहीं है बट ये बहुत हेल्प करता है, प्लान योर मील्स बिफोर हैंड, ठीक है। तो मैं तो आजकल वीक का पूरा प्लान कर लेती हूँ, 4-5 दिन का रफली कर लेती हूँ। मतलब जब मैं वेजेस मंगाती हूँ ना, पूरा हफ्ते के लिए मंगाती हूँ, तो उसी के लिए मैं प्लान कर लेती हूँ कि मंडे को ये खाना है, ट्यूसडे को ये खाना है। इवन स्नैक्स को भी मैं प्लान करती हूँ। तो मुझे ना, मैं ना अवेलेबल रखती हूँ स्नैक्स की। मुझे पता होता है कि मुरमुरा है, कि मखाना है, रोस्ट करके मैंने रखा हुआ है, तो अभी भूख लग रही है तो जाके उठाओ और खा लो। प्लान योर मील्स बिफोर हैंड, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि उस टाइम पे भूख लगे तो क्या खाना है, ये ना होना चाहिए। तो अभी हो गया रूल्स का बाद, अभी आते हैं हम लोग मेरे डिटेल डाइट प्लान पे। पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ, 16:8 का विंडो। तो मैं 16 आवर्स का फास्ट लेती हूँ और 8 आवर्स का मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। 8 आवर्स का विंडो होता है मेरा खाने का। मेरा विंडो शुरू होता है सुबह 11 को और खत्म हो जाता है शाम को 7 बजे। 7 बजे से पहले मुझे खाना खा लेना है और 11 बजे से पहले मुझे कुछ नहीं खाना। आप अगर नहीं कर सकते हो ये तो दैट्स ओके, बट ऐसे सोचो कि आप जो भी करते हो ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप का ही होगा। अगर आप सुबह 8 बजे भी शुरू करते हो खाना, मतलब ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हो और रात को 8 बजे तक आपका डिनर हो जाता है, तो दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्सो। 12:12। ऐसे मत सोचो
कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ मैजिकल डाइट टाइप का है, उससे मैजिकली वेट लॉस हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। बस यही फंडा है कि जो ईटिंग विंडो होता है ना, अभी 16:8 कर रही हूँ तो ईटिंग विंडो मेरा हो गया 8 आवर्स का, तो मुझे वो छोटा विंडो मिलता है। ज्यादा बड़ा विंडो होगा तो मैं ज्यादा खाती रहती। तो अभी सुबह का 9 बजे का हो गया मेरा 11 और रात के 8-9 बजे तक खाती थी, वो हो गया 7। तो 11 to 7 छोटा विंडो हो गया, तो उसमें कम खाती हूँ, ठीक है। तो वो कैलोरी का जो रेस्ट्रिक्ट करना ना, वो थोड़ा सा मेरे लिए सहज हो जाता है, इजी हो जाता है। सुबह 11 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं कुछ भी सिंपल सा खाती हूँ। सूजी का उपमा हो गया, पराठा हो गया या फिर डोसा हो गया, बट उसके साथ मैं कुछ ऐसा लेती हूँ जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन हो, जैसे कि पनीर का भुर्जी हो गया या फिर छोले हो गया या फिर सोया चंक्स हो गए। मैं ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही मेरा कॉफी या चाय लेती हूँ, मोस्टली कॉफी होता है, बट मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि वो कॉफी को भी बंद कर दूं और पूरा ग्रीन टी पे स्विच हो जाऊं। अगेन ग्रीन टी इज नॉट मैजिकल, नथिंग। हाँ, उसमें कैलोरीज बिल्कुल नहीं होते हैं, 0 कैलोरी वाला ड्रिंक है। कॉफी और चाय से तो बेटर है ग्रीन टी। मुझे सुबह सुबह चाय कॉफी इसलिए चाहिए कि मेरा दिमाग खुलता है, तो ग्रीन टी वर्क्स द सेम। उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब है, बट अभी आदत हो गया है तो उतना बुरा भी नहीं लगता। ये 2 महीने में मैं ट्राई करने वाली हूँ कि मैं ग्रीन टी ही पीऊँ रोज और चाय और कॉफी को पूरा ही खत्म कर दूं। अगर आप पीते हो चाय कॉफी तो आप ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सुबह अगर 11 से 2 बजे तक मुझे भूख लगने लगती है ना, तो मैं छाछ बना के पी लेती हूँ। 2 बजे मैं लंच करती हूँ। मेरा लंच बहुत ही सिंपल सा होता है। लंच में होता है मेरा राइस। मुझे रोटी नहीं पसंद है, मुझे राइस पसंद है, तो आई टेक राइस। साथ में लेती हूँ कुछ सब्जी, और सब्जी भी मैं ट्राई करती हूँ कुछ ऐसे जो सुबह बनाया था ना, वही वाला सब्जी यूज कर लेती हूँ। एक्चुअली पनीर भुर्जी हो गया तो पनीर भुर्जी, सोया हो गया तो सोया। अगर सब्जी में मेरा प्रोटीन ज्यादा नहीं होता है तब मैं साथ में दाल लेती हूँ, दाल ऐड करती हूँ। सब्जी अच्छा खासा है तो दाल नहीं लेती हूँ मैं, ठीक है। मैं बहुत लेजी हूँ, खाना बनाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है। फिर मेरे थाली में होता है रायता। रायता में मैं बस कर्ड लेती हूँ और उसमें कुछ कुछ वेजेस डालती हूँ, जैसे कुकुम्बर हो गया, टमाटर हो गए और प्याज हो गया, मिर्ची हो गया, धनिया का पत्ता होता है तो थोड़ा डाल देती हूँ। तो ये सिंपल सा मेरा सीन होता है, बट इसमें ये होता है ना, मैं ट्राई करती हूँ सब कुछ ऐड करने के लिए। कार्ब्स भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और जब मैं ट्रैक करती हूँ ना कि मैंने क्या खाया हुआ है हेल्दीफाई मी पे, तब मुझे वो पूरा दिखा देता है कि मैंने प्रोटीन आज दिन भर में कितना खाया है, कार्ब्स कितना खाया है। तो वो आप करोगे ना तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि कौन से फूड में ज्यादा प्रोटीन है, तो वो आप ऐड करना सीखोगे, ये टाइप का होगा, ठीक है। तो डू गिव इट अ ट्राई। 2 बजे लंच हो जाता है, उसके बाद मैं 4-5 बजे तक मुझे थोड़ा सा भूख लगने लगता है, तो मैं कुछ स्नैक्स खाती हूँ। स्नैक्स में मेरा होता है पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स होता है, नहीं तो छोले या फिर कुछ काला चना, वो वाला चाट बना लेती हूँ, या फिर होता है रोस्टेड मखाना, या फिर होता है झाल मुरही करके। फिर आता है डिनर, जो कि मैं 6:30-7 से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि 7 को मेरा विंडो खत्म हो जाता है। तो डिनर में मेरा सेम एज लंच होता है, जो मैंने लंच में खाया हुआ है वही डिनर में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट कभी कभी अगर मुझे ज्यादा भूख नहीं लग रहा होता है तो मैं कुछ वेजीज का सूप बना के पी लेती हूँ, या फिर कुछ सैलड, स्नैक्स में कुछ खाया था वो टाइप का, नहीं तो कुछ दलिया वगैरह सब बना के खा लेती हूँ। जब मैं ऐसा कुछ पूरा लाइट वाला खाना खाती हूँ ना, उसके साथ साथ मैं दूध पी लेती हूँ, ठीक है। बट दूध मेरा पूरा डिपेंडेंट होता है कि अगर मुझे जो 50 ग्राम्स का या 60 ग्राम्स का प्रोटीन होता है मेरे पूरा दिन में कंप्लीट करना होता है, वो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं रात को दूध पीती हूँ, क्योंकि उससे मुझे वो प्रोटीन जो बाकी है ना वो मिल जाता है, ठीक। तो यही था मेरा डाइट, बहुत ही सिंपल सा डाइट है। मैं मोस्टली 4 मील्स ही लेती हूँ पूरे दिन में, बिकॉज 8 आवर्स का ही विंडो है ना, तो और कितना खाऊं ऐसे टाइप का हो जाता है। उसमें मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। बट अगर आपका 12 घंटे का है तो आप 5 मील्स ले सकते हो। 3 बड़े मील हो गए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और 2 हो गए छोटी छोटी मील्स। जो कैलोरी आपका बजट है ना उसके अंदर रहने का ट्राई करो, बहुत ज्यादा टेंशन ना लो उसका भी, ठीक है, कि इतना ही खाना है, इतना सा ही खाना है, ऐसे टाइप का मत करो। आपको मन कर रहा है थोड़ा ज्यादा खाने का कभी, तो ज्यादा खाओ। अगर आज आपका हो गया मतलब 1500 कैलोरी खाना था, 1600 हो गया, तो आप ऐसे प्लान करो कि कल ऐसे कैसे करूं कि मेरा पेट भी भर जाए और मैं कैलोरी बजट में भी रहूं। प्रो टिप कि आप ज्यादा सब्जियां डालो। सब्जियों का ये बेस्ट चीज है ना कि आप जितना भी सब्जी खाओ उसका कैलोरी बहुत कम होता है। अगर आप कंपेयर करो लाइक 250 ग्राम्स का चिकन लो और 250 ग्राम्स का वेजीज लो,
उसमें कैलोरी काउंट का बहुत डिफरेंस आएगा, पूरा दिमाग खराब वाला डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो हमेशा चूज करो वेजीज ऐड करने के लिए, उसमें से फाइबर मिलेगा, आपको ज्यादा फुल करेगा और आपका कैलोरी काउंट कम होगा। अभी बात करते हैं वर्कआउट्स के बारे में। वर्कआउट्स के बस 2 सिंपल रूल है, हाँ जी बस 2। तो द फर्स्ट रूल इज आपको हफ्ते में 4 दिन, एटलीस्ट 4 दिन एक्सरसाइज करने हैं फॉर 30 मिनट। शुरुआत में 30 मिनट से करो, फिर आप बढ़ा सकते हो 10 मिनट्स ऐसे करके बढ़ाना। 1 महीने का टाइम दो खुद को कि आप 60 मिनट्स तक, 1 घंटे तक पहुंच जाओ, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे फॉर 4 days अ वीक, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो, पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट सही हो जाएगा। बस कंसिस्टेंट रहो, पहले बिल्कुल मन नहीं करेगा, बट आप कंसिस्टेंट रहोगे फिर आदत हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा, एक्चुअली यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। तो सेकंड रूल है हमारा कि आपको 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं हर रोज, हाँ जी 10,000 स्टेप्स, बस यही 2 चीजें आपको करना है, ठीक है। एक्सरसाइज आप अपने चॉइस का कर, रनिंग कर सकते हो आप, जंपिंग रोप कर सकते हो आप, डांस कर सकते हो आप, फ्लोटिंग या किसी का वर्कआउट कर सकते हो, कुछ भी करो बट एक्सरसाइज करो। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने खुद के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रूल रखा हुआ है ये एक्सरसाइज के मामले में। मैंने रखा हुआ है, मैं 7 days कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं 3 दिन का ब्रेक लेती हूँ और फिर 7 days का शुरू करती हूँ। मुझे ना ट्राई करना है डिफरेंट एक्सरसाइजेस और मुझे देखना है कि कौन सा वाला मुझे अच्छा लग रहा है, किसके साथ में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और कौन सा वाला जल्दी फैट बर्न भी जल्दी करता है, कैलोरी बर्न भी जल्दी करता है। और ये भी है ना, मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ कोई एक ही एक्सरसाइज करती रहती हूँ, तो ठीक है, उसी के लिए मैं डिफरेंट टाइप का ट्राई कर रही हूँ एंड आई विल सी कि कौन सा वाला मुझे बहुत पसंद आएगा। मैंने लास्ट वीक किया था रनिंग का चैलेंज फॉर 7 days, उसका मैं वीडियो अभी नेक्स्ट वीक डाल दूंगी। और अभी करेंटली मैं कर रही हूँ जंप रोप का चैलेंज, जो कि मैं 7 days करने वाली हूँ, फिर 3 days होगा मेरा रेस्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट अभी लग रहा है, नया है ना, आदत नहीं हुआ है, बट इट्स ओके। जब एक्सरसाइज कोई एक सेशन में कंप्लीट कर लेती हूँ ना, उसके बाद वो जो प्राउड वाला फीलिंग होता है ना, वो इट्स सो वर्थ इट, यू नो। सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है कि आप चेंज करो, रेडी हो और एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। एक बार आप वो जोन में चले जाओ, फिर आपको थोड़ा वो इजी लगने लगता है। तो हाँ जी, यही थे मेरे डाइट और वर्कआउट प्लान और रूल्स। कुछ भी फैट डाइट, कुछ भी ये क्रैश वगैरह कुछ भी नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। आई प्रॉमिस, अगर आप करोगे ना तो पक्का आपका वेट लॉस होगा। वेट लॉस छोड़ो, आप पहले ये सोचो आपको ना लाइफस्टाइल सही करना है। मैंने ये समझ लिया है अच्छे से कि मुझे लाइफस्टाइल सही करना है। जो वेट लॉस है ना, वो बाई प्रोडक्ट होगा ही होगा, वेट लॉस कहीं नहीं जाने वाला है। मुझे लाइफस्टाइल सही करना है, मुझे हेल्दी बनना है, दैट्स इट। आई डोंट केयर अबाउट माई वेट। मेरा तो ये माइंडसेट है एंड आई रिक्वेस्ट कि आप भी वैसे माइंडसेट कर लो। ऐसे कर लोगे ना तो यू विल सी कितना आपका लाइफ चेंज होता है। हम लोग जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, राइट, खास करके अभी वेट लॉस करना है उसके बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं, तो वो इतना स्ट्रेस करते हैं और वो स्ट्रेस की वजह से एक्चुअली वेट गेन होता है। डिड यू नो दिस? स्ट्रेस जितना आप बढ़ाते हो उसके वजह से वेट गेन होता है। आई डेंट नो, ये मैंने जब डांस विद दीप्ति के साथ वो प्रोग्राम किया ना, तब मुझे समझ में आया, तब मुझे उन्होंने समझाया कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उससे वेट गेन होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है स्लीप, ठीक है। 8 hours का स्लीप तो मतलब कहीं नहीं जा रहा है, लेना ही लेना है, ठीक है। मैं तो 8 घंटे अभी सोती हूँ। ये भी शुरू हुआ मैंने जब डांस विद दीप्ति जी के साथ शुरू किया, वो प्रोग्राम में गई थी ना, तभी से मेरा शुरू हुआ एंड आई लव इट। आपको भी वही करना है, 8 घंटे सोना ही सोना है। पूरा प्लान करो, सब कुछ प्लान करना है, सब कुछ प्लान पे डिपेंडेंट है। तो मैं डाल दूंगी मेरा ये जो डाइट प्लान का लिंक है और ये सब जो मैंने रूल्स वगैरह बताया है, सब कुछ आपके लिए मैं डाल दूंगी उसका लिंक, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। लेट्स डू दिस 2 months टुगेदर एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको दिखेगा रिजल्ट। आप कंसिस्टेंट ये 2 महीने में रह जाओगे और फिर उसके बाद ना आपको लगेगा ही लगेगा। आई नो दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। और हाँ, आप ना मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं ना डेली पिक्चर्स डालती रहती हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब आज क्या वर्कआउट किया, आज क्या खाना खाया एंड ऑल दैट अपडेट्स। और इधर भी मैं November 1 से शुरू करूंगी, मैं फोटोज डालती रहूंगी मेरे प्रोग्रेस का। डेली बेसिस पे मैं डालने वाली हूँ फोटोज एंड डिटेल्स की, आज क्या हुआ मेरे साथ एंड ऑल दैट। एंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी आके ना कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपका दिन कैसा गया। सो विल बी अ कम्युनिटी लाइक दैट। हम लोग साथ में अच्छा लाइफस्टाइल बनाते हैं, साथ में
वेट लूज करते हैं, है ना। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो पक्का मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं यहाँ पे डाल दूंगी मेरा इंस्टा आईडी जो है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी आप लोग के। मैं हर किसी का आंसर करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। आप मैसेज करके देखो मुझे इंस्टा पे, यू वोंट गेट डिसअपॉइंटेड। हाँ, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। फिर हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द, एक्चुअली कम्युनिटी पोस्ट पे। और अगर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हो, इंस्टा पे मैसेज करते हो, तो वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलो जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं।